आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मीठी बूंदी की रेसिपी। ज़्यादातर इसे हनुमान जी के प्रसाद में, त्योहारों पे या फिर कुछ खास मौक़ों पे बनाया जाता है। आप इस मीठी बूंदी की रेसिपी को बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं और एक एक बूंदी बिल्कुल खिली हुई मोतियों जैसी बनेगी। बस छोटे छोटे कुछ एक दो बातों का ध्यान रखना है और अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं ना तो बिल्कुल रस से भरी हुई परफेक्ट बूंदी बनेगी। तो बूंदी बनाने के लिए सबसे पहले किसी कटोरी या कप को हम मेज़रमेंट के लिए सेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ की कटोरी ली है और इसी कटोरी से एक कटोरी बेसन हमने लिया है। इसी कटोरी से हम पानी का भी मेज़रमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें बेसन को छान लेना है। तो यहाँ पे मोटा या बारीक कोई भी आप बेसन लें, लेकिन हमें इसे छानना ज़रूरी है। तो बेसन को हमने यहाँ छान लिया है और अब हमने एक कटोरी पानी ली है। तो पानी को हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि बेसन की जो कंसिस्टेंसी है, मतलब बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और बेसन को इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे। तो मैं आपको स्टेप वाइज दिखाती हूँ कि अभी हमने थोड़ा सा पानी डाला है और अभी जो ये हमारा पहला स्टेप है कि बेसन की कंसिस्टेंसी थिक है। आप देख रहे हैं कि अभी हम जब स्पून से नीचे गिरा रहे हैं तो ये गिर नहीं रहा है। तो अभी हमें इसमें पानी और डालना है, लेकिन जैसे जैसे हम पानी डालेंगे ना, इसे हम अच्छे से फेंटते जाएंगे। तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे, पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है और इसे एक बार हम फिर मिक्स करेंगे। तो इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करते चलना है और हमें जो इसकी कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रिबन लाइक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत पतली या बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें यहाँ पानी डालने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। तो बहुत गाढ़ी या बहुत पतली नहीं है। बूंदी को जब हम किसी झारे या कलछी से डालें तो धीरे धीरे ड्रॉप ड्रॉप गिरना चाहिए। अगर बहुत गाढ़ी होगी तो फिर वो गिरेगी नहीं, और अगर बहुत फ्लोइंग कंसिस्टेंसी होगी तो भी मतलब बूंदी में शेप अच्छा नहीं आएगा। मेज़रमेंट की बात करें तो एक कटोरी बेसन के लिए आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लगा है, 3/4 के आसपास। 1 से 1.5 स्पून ऑयल डालेंगे। जिस ऑयल में हम बूंदी फ्राई करेंगे उसी ऑयल को हम लगभग 1 से 1.5 स्पून डाल देंगे और 1 से 2 पिंच हम बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से बूंदी में शेप काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल मतलब कि गोल गोल बूंदी बन करके तैयार होती है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक बार हम पहले चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा बैटर पानी में डालेंगे। तो अभी देखिए, पानी में डालते ही जो बैटर है वो नीचे की तरफ बैठ गया है। इसका मतलब कि बूंदी बेसन हमें अभी और फेंटने की ज़रूरत है। तो जैसे हम कढ़ी बनाते हैं ना, 5 से 7 मिनट तक हम बहुत अच्छे से बेसन को फेंटते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमें इसे फेंट के चेक करना है। दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो अब बैटर मतलब ऊपर की तरफ आ गया है। पानी में डाला हमने तो बैटर बिल्कुल नीचे नहीं बैठा है, ये ऊपर की तरफ आ गया है। इसका मतलब कि बेसन अच्छे से फिट चुका है। बूंदी के लिए बैटर बनाते समय 2-3 बातों का हमें बहुत ध्यान रखना है कि पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब पानी का मेज़रमेंट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, बेसन बहुत अच्छे से फिटा होना चाहिए। और अगर हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 2 की जगह 1 पिंच डाल लीजिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने दोबारा से चेक कर लिया है, बैटर बहुत अच्छे से मतलब ऊपर आ जा रहा है पानी के। तो अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से क्या हो रहा है होगा कि बस थोड़ा सा कलर इसका डार्क हो जाएगा बूंदी का। और अब हम इसे एक बार बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप बूंदी में मतलब कलर का यूज़ करना चाहते हैं तो बैटर को आप 2-3 पार्ट में अलग अलग निकाल लीजिए और जो भी कलर आपको ऑरेंज ग्रीन ऐड करना हो, एक एक ड्रॉप फूड कलर आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन घर में बना रहे हैं तो फूड कलर की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। तो बैटर हमारा तैयार है। अब हम ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे, मतलब बिल्कुल धुआंधार गर्म नहीं करना है। थोड़ा सा बैटर डाल करके हम एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही बैटर डालेंगे उसमें बबल्स आएगा और ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसका मतलब कि ऑयल हमारा अच्छा गर्म है। और अब हम क्या करेंगे कि ऑयल हमारा गर्म है तो गैस का फ्लेम अब लो कर देंगे और जो कलछी हम लेंगे उसे 4 से 5 इंच ऊपर करेंगे, मतलब बहुत नीचे और बहुत ऊपर भी नहीं, 4 से 5 मैक्सिमम 6 इंच तक ऊपर करेंगे और थोड़ा थोड़ा बैटर ऐसे घुमाते हुए हम डालेंगे। तो अभी हमने पहला डाला है तो बहुत ज़्यादा नहीं डाला है और गैस का फ्लेम लो कर दिया है, क्योंकि अगर हम मीडियम करेंगे तो बहुत तेज़ी से जल्दी से ये लाल हो जाएगा। और अब देखिए कितनी गोल गोल और अच्छे से हमारी बूंदी बन करके तैयार हुई है। ये बूंदी डालते समय आप गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और जब बूंदी आप डाल लीजिए तो फिर मीडियम करके हमें इसे फ्राई करना है और बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फ्राई या कड़क कर देंगे तो इसमें रस अच्छे से नहीं भरेगा। तो हम दोबारा से डालते हैं।
तो जब हम दूसरी बार डालेंगे तो हमें ध्यान ये रखना है कि जिस भी कलछी झारे का हम यूज़ कर रहे हैं उसे एक बार हम अच्छे से साफ़ कर लें, मतलब कपड़े से पोंछ लें या फिर हाथ से उसका बेसन जो है हटा लें। पानी वाला लैडल नहीं होना चाहिए, और इससे क्या होगा कि जो होल हैं वो पूरी तरीके से खुले रहेंगे। अगर हम दोबारा से उसी में रिपीट करते जाएंगे तो होल खुले नहीं रहेंगे और बूंदी अच्छे से गिर नहीं पाएगी। तो दोबारा भी हमने डाल लिया है। बस इन्हीं 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि इसे ऊपर की तरफ रखना है थोड़ा सा, और झारे पे बैटर डाल करके आप इसे झारे को ऊपर नीचे करके गिराने की कोशिश मत करिएगा, इससे बूंदी में गोल शेप नहीं आएगा। बस कलछी या झारे को थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा रोटेट करते रहना है, जिससे कि बूंदी अपने आप से गिरती रहे। और अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने सारी बूंदी को निकाल लिया है। और जब भी हम बूंदी डालें तो ध्यान रखना है कि डालते समय गैस का फ्लेम लो रखेंगे और डालने के बाद मीडियम करके फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बूंदी हमारी बन के तैयार हुई है। तो यही हमारा सबसे मेन स्टेप था। चाशनी तो बहुत ईजी है बनाना। 1 कटोरी बेसन के लिए हम 1.5 कटोरी चीनी लेंगे, और अगर आप मीठा थोड़ा कम चाहते हैं तो 1.5 कटोरी से थोड़ा कम चीनी का यूज़ कर लीजिएगा, मतलब 1 कटोरी और थोड़ा सा और ज़्यादा। और पानी की क्वांटिटी हम यहाँ पे 1 कटोरी रखेंगे, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमें सबसे पहले चीनी को मेल्ट कर लेना है। तो चाशनी बनाना में कुछ 1 तार 2 तार की नहीं बनानी है, सिर्फ हमें चीनी मेल्ट करना है और थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी होनी चाहिए। 1 से 2 इलायची डालेंगे, थोड़े से केसर के धागे डालेंगे। केसर के धागे डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डालिए, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। और अभी देखिए धीरे धीरे हमारी चीनी मेल्ट हो रही है। तो चीनी को मेल्ट करके 1 मिनट तक बस हम इसे गैस के फ्लेम पे कुक करेंगे। तो अभी हमने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और चीनी मेल्ट हो गई है, चिपचिपी चाशनी हमारी बन गई है। और चाशनी को ठंडा नहीं करना है, मतलब चाशनी गुनगुना होना चाहिए, और उस टाइम पे ही हम फ्राई किए हुए बूंदी को इसमें डाल देंगे। बूंदी डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बूंदी को चाशनी में आधी घंटे के लिए या 30 से 40 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे, इससे बूंदी में रस अच्छे से भर जाएगा। एक एक बूंदी बिल्कुल सॉफ्ट रसीली बूंदी बन के तैयार होगी। तो घर में बूंदी बनाना बहुत आसान है और इसे बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। बस डालते समय थोड़ा सा पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ड्रॉप ड्रॉप करके धीरे धीरे गिरता है। तो बूंदी बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पहली बार में ही आप बिल्कुल परफेक्ट बूंदी बना सकते हैं। और अगर आप क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा बना रहे हो तो आप मीठी बूंदी के साथ अगर आप इसे प्लेन रखना चाहें तो कढ़ी में या फिर रायते में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे एक बार घर पे ट्राई करिए, और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।